नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी राजी पूर्वक से होंगे। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, इस कहानी में जाने से पहले मैं थोड़ी सी बात आपको इस कहानी के बारे में बताना चाहता हूं। ये कहानी की शुरुआत जो थी ना, जो मैं आज करने जा रहा हूं, ये तो 2005 की है। लेकिन कहानी की शुरुआत उससे पहले, बहुत पहले, 10-20 साल पहले हो चुकी थी। जिस जगह की ये कहानी है, एक घर था, एक भरा पूरा परिवार था और उसमें एक सुंदर लड़की रहती थी। माँ बाप को बहुत ही प्यारी थी। माँ बाप अब पूरा परिवार उसको चाहता था, लेकिन वो लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी। अब इसके बाद एक दिन माँ बाप को बिना बताए हुए घर छोड़ के चली जाती है और इसके बाद वो लौट के नहीं आती है। कुछ सालों के बाद माता पिता तो ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो लड़की मिलती नहीं। पूरा परिवार अब समझ जाता कि वो लड़की लौटेगी नहीं। लेकिन कुछ सालों के बाद में उस लड़की का पता लगता है, लेकिन जिंदा नहीं, मरी हुई हालत में। शौक में हो जाते हैं पूरा परिवार। लेकिन जब हो चुका है, अब तो उसको कुछ अब किया नहीं जा सकता है। परिवार के लोग सदमे में आ जाते हैं। हाँ, खास करके माँ, जो लड़की की माँ थी ना, बहुत अपनी बेटी से प्यार करती थी। उसको लगता ही नहीं था कि उसकी बेटी मरी हुई है। अब उसका जो दशा था ना, बिल्कुल ऐसा था कि पागलों जैसी हो चुका था। हमेशा अपनी बेटी की याद में गुम रहती थी। अपने पति को बोलती थी कि मेरी बेटी आज आने वाली है, मेरी बेटी आने वाली है। परिवार के लोग समझते थे कि सदमा लगा हुआ है, अब इनको संभालना भी जरूरी है। डॉक्टरी इलाज चल रहा था, लेकिन असर कुछ नहीं हो रहा था। और तब उनके जो हस्बैंड थे, अब वो कुछ और सोचने लगे। उनको भी बेटी प्यारी थी, तो आखिरकार एक तांत्रिक के पास में जाते हैं और अपनी पत्नी का अब दशा के बारे में बताते हैं कि देखिए, हमारी पत्नी के साथ में ऐसा गुजर रहा है, पागलों वाली हालत हो गई है। तो क्या आपके तंत्र मंत्र में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो एक बार लड़की सामने आ सकती है? अगर वो लड़की आ गई तो मेरी पत्नी की हालत सुधर सकती है। एक तांत्रिक ने मना किया कि नहीं जी, मेरे पास में ऐसा कुछ संभव नहीं है, आप दूसरे तांत्रिक के पास में जाओ। दूसरे तांत्रिक भी मना कर देता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो कहता है कि मुझसे बड़े तांत्रिक के पास में जाओ। अब इस तरह वो बड़ा परेशान रहते हैं, अलग अलग तांत्रिकों के पास में जाते हैं, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर देते हैं। फिर एक जगह पर बस स्टॉप पर वो सुस्ता रहे थे। वहाँ पर एक फकीर जैसा व्यक्ति आता है और उनसे कुछ मांगता है। पास का पानी रखा हुआ है, पानी का बोतल, कि बाबा मुझे प्यास लगी है, पानी ज़रा दे दो पीने के लिए। वो कुछ ख्यालों में खोए रहते हैं और उसका जवाब नहीं देते हैं। और तब वो फकीर बोलता है कि अरे मैं आपसे पानी मांग रहा हूँ ना, मुझे प्यास लगी है। और तब जैसे वो होश में आते हैं, वो फकीरों का, साधुओं का आदर करते थे और पानी का बोतल देते हैं। पानी का बोतल पीने के बाद में वो फकीर जैसा इंसान अब उनके पास में बैठ जाता है। कहता है बात क्या है, तुम इतना चिंता में क्यों डूबे हुए हो? आखिरकार वो बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसे एक तांत्रिक के खोज में लगा हुआ हूँ, जो कुछ टाइम के लिए मेरी पत्नी की हालत जो ख़राब पड़ी है, अगर मेरी बेटी कुछ समय के लिए आ जाए तो उनकी हालत सुधर सकती है। मैं अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता हूँ। वो जो फकीर बाबा थे मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन कुछ टाइम के लिए ही। अगर तुम उस टाइम से ज़्यादा उस लड़की को अपने पास में रखोगे तो लड़की तुम्हें बाद में चल कर के नुकसान दे सकती है। और फिर वो खुश हो जाते हैं, चलो मैं तो ऐसे ही बाबा को ढूंढ रहा था और आप मिल गए महाराज, चलिए आप मेरे घर पर। हाँ, तब कहने लगे मैं घर और किसी के नहीं जाता हूँ, मैं आपका काम कर दूंगा। आपके घर में अब उसकी आत्मा आ जाएगी, बिल्कुल जिंदी हालत में जैसे थी वो। कुछ वो आपको उपाय करने पड़ेंगे और कुछ वो बताते हैं तौर तरीका, कुछ मंत्र बताते हैं और कहते हैं कि अमावस की रात को ये सब काम कर लेना और देख लेना लड़की तुम्हारी आ जाएगी। अपने पत्नी से मिला देना और इसके बाद दूसरा वाला मंत्र ये पढ़ना, जो तरीका मैं बता रहा हूँ, और फिर वो लड़की गायब हो जाएगी। अगर तुम उस लड़की को रोक दिए ना
अपने घर में, तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। अब वो सज्जन थे जिसके लिए वो भटक रहे थे, और उनको तो बस स्टैंड पर वो बाबा मिल गए। उनकी तो अब एक तरह से लॉटरी निकल गई थी। बड़ा खुश हो गए थे। दान दक्षिणा देना चाहा कि बाबा मैं आपको क्या सेवा करूं, आपने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। और तब कहने लगे कि मैं कोई सेवा हुआ नहीं करता हूं, मुझे प्यास लगी थी, मैं आपसे पानी मांग लिया, अब बदले में आपको मैं कुछ दे दिया ना। मैं भिक्षा उक्षा नहीं लेता हूँ। हाँ, लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना, ये जो मैं सब कुछ बताया हूँ ना, उसी हिसाब से करना। अगर तुम उस आत्मा को अपने पास में ज़्यादा दिन के लिए रखोगे तो आत्मा तुम्हें फिर से नुकसान देगी। मैं बार बार तुम्हें बता रहा हूँ, जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। वो सज्जन बड़ा खुश हो जाते हैं, बाबा चले जाते हैं, फिर अपना घर लौटते हैं। अमावस की रात को आज सब कुछ वही करते हैं जैसे बाबा ने बताया। अब वास्तव में आधी रात के वक्त लड़की उनकी अब नज़र आ जाती है। अपनी पत्नी को मिलाते हैं। पत्नी अपनी बेटी को पा करके एकदम उसका पागलपन का दौरा एकदम खत्म हो गया था। देखते ही अपनी बेटी को अपने बाहों में भर लेती है, और बेटी बिल्कुल शांत खड़ी हुई है। माँ उसको प्यार किए जा रही, बेटी तो कहाँ थी, जो भी करना था। लेकिन बेटी वो पहले वाली बेटी नहीं रह गई थी। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, कोई ऐसा चीज़ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन माँ माँ होती है, अपनी बेटी से प्यार की जा रही है। और आखिरकार जब मिलन हो चुका माँ बेटी का, तब उनके जो हस्बैंड थे अब अपने पत्नी को तो बता नहीं सकते थे। अब जो उन्होंने कहा था फकीर बाबा ने कि अब ये काम कर दिया जाए, लेकिन पत्नी जो थी ना, अब एक तरह से बेटी को पा करके आज सारा उनका पागलपन का दौरा खत्म हो गया। लेकिन अभी सही सलामत जिस हाल में होना चाहिए था उस पोजीशन में नहीं पहुंच पाई थी। इस सज्जन को लगता है कि नहीं, ऐसा करते हैं, एक आध दिन तक अभी इस आत्मा को रख लेते हैं। है तो मेरी बेटी ना, मेरे को क्या नुकसान पहुंचाएगी, अब मेरी पत्नी को क्या नुकसान पहुंचाएगी। मेरी बेटी है, कोई पराई तो नहीं है, कोई और आत्मा तो नहीं है। आखिरकार उसको रख लेते हैं। भरा पूरा परिवार होता है, उसके लिए अब एक कमरा ऊपर वाले मंजिल में दे देते हैं कि बेटी तुम इसमें रहो। और माँ जाकर के मिलती थी, बाप भी मिलता था। अब बाकी परिवार वालों को सब मना था कि आप लोग उस कमरे में कोई नहीं जाओगे। सबको पता था कि उसकी आत्मा इस घर में है। सब लोग मतलब डरे हुए रहते थे। अब उनके जो भाई थे, छोटे भाई, वो कहते थे कि आपने अच्छा नहीं किया है, अपनी बेटी को आत्मा को बुला करके आपने सही नहीं किया है। वो अपने भाई को समझाते रहे कि हाँ मैं जानता हूँ, फकीर बाबा ने भी ऐसा कहा था, लेकिन मैं कुछ दिन के लिए, जब मेरी पत्नी सही हो जाएगी ना, तब मैं उसको, मेरे पास में मंत्र है, अब मैं इसको अब भेज दूंगा, जहाँ से आई थी वहाँ चली जाएगी, तुम लोग मत घबराओ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा अब लगाव हो चुका था उस आत्मा से। जो उनकी पत्नी थी ना, अब छोड़ती नहीं थी, रात दिन अपनी बेटी के साथ रहती थी, छोड़ना नहीं चाहती थी एक पल में। तबीयत जो था सुधार तो हो चुका था, लेकिन इतना सुधार नहीं। वो और लोगों से मिलती नहीं थी जैसे पहले थी, जो घर का काम सब देखती थी, करती थी। अब उसमें रुचि नहीं थी। बस अपने बेटी के पास कमरे में पड़ी रहती थी, अपनी बेटी से बात करती थी। लेकिन बेटी थी जो उससे बात नहीं करती थी, बस उनका चेहरा देखती रहती थी कि आखिर क्या बात कर रही हैं। जैसे उनको ये लग रहा था कि ये अनजान व्यक्ति है, एक तरह से कहा जाए तो। बेटी को माँ में रुचि नहीं थी, लेकिन माँ में पूरा रुचि अब था बेटी के लिए। और थोड़ा बहुत रुचि बाप को भी था। बाप को भी अब मोह माया लग चुका था कि अरे अब कहाँ जाएगी, ये कमरे में पड़ी रहेगी, अब हमारा क्या ले लेगी, नीचे जाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनके जो छोटे भाई थे बार बार कहते थे कि भैया अब बहुत हो चुका है, अब उसको आप विदा करो, जहाँ से आपने बुलाया था और उसको वहीं भेज दो। ये कोई अब जीती जागती इंसान तो नहीं है, आत्मा ही है ना। आखिरकार अब उस लड़की को अब जाके कहते हैं फादर कि मैं अब तुम्हें घर में रह नहीं सकता, रख नहीं सकता, तुम्हें अब जाना होगा। लेकिन अब जो आत्मा लड़की है ना, वो गुस्सा हो जाती है, कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इसी कमरे में रहूंगी, इस कमरे से मैं कहीं और जगह पर जाना नहीं है। अब एक तरह से वो डर चुके थे, और वो जो भेजना चाहते थे मंत्र था, वो मंत्र भी वो आधा अधूरा एक तरह से भूल चुके थे। उन्होंने तो बहुत कोशिश किया
कि इस लड़की को, आत्मा को हम भेज दें, जहाँ से आई थी उस जगह पर चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। वही हुआ जो फ़कीर बाबा ने कहा था। जो उनकी पत्नी थी एक दिन उसी घर में मरी हुई पाई गई। अब इसके बाद उस घर में हड़कंप मच गया था। सबको मालूम था कि उस घर में आत्मा रहती थी उस लड़की का। सब लोग डर गए कि नहीं, अब तो ये घर रहने लायक नहीं है। घर को छोड़ दिया जाता है। जो जहाँ रहना चाहता है, अपना किराए का घर, अपना जैसे पैसा है तो कोई खरीद करके वो घर हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। घर एक तरह से बिल्कुल खाली हो चुका है। पत्नी तो उनकी मर चुकी है और वो भी डरे हुए हैं। वो भी घर जो सज्जन थे छोड़ देते थे। अब इसके बाद उस घर को कुछ साल तक तो रखा जाता है और फिर उसको बेच दिया जाता है। अब इसके बाद वो परिवार कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं, बिल्कुल गायब ही हो चुका था। अब जिसने घर खरीदा था उस घर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। घर पुराना था और वो भी एक किसी बिल्डर को बेच दिया। कुछ सालों के बाद में प्रॉफिट अच्छा हुआ तो बिल्डर खरीद लिया। उस जगह पर अब वो बिल्डिंग बनाना चाहता था कई मंजिल का, जिसमें उसको लाभ हो सके, और वही काम करता है। उस पुराने घर को तोड़वा करके अब नया उसमें फ्लैट बनाता है, नया घर बनाता है आधुनिक तरीके से। अब ये कहानी जो है ना, अब दूसरा इसमें शुरुआत होती है। ये जो कहानी थी, पहला जो मैंने बताया, उस घर का इतिहास था ये। लेकिन जो असली कहानी है ना, अब यहाँ से शुरू होती है। ये कहानी है विवेक की, महाराष्ट्र की कहानी है। ये जो विवेक जो है ना, अब उनकी उम्र लगभग 28-29 साल थी, शादीशुदा थे और एक बिजनेस परिवार से थे। पापा का बिजनेस था, लेकिन बिजनेस चल रहा था घाटे में। ये अब इतना घाटा उनको हो चुका था कि वो संभल नहीं पा रहे थे। और जो विवेक थे ना, पढ़ाई कर रहे थे बिजनेस की। अब इसके बाद वो आते हैं पापा का हाथ बटाने के लिए, लेकिन तब तक देर हो चुका है। अब उनका कंपनी का बहुत सारा घाटा लग चुका है। विवेक अब पापा को काम संभालने लगते हैं और उसी बीच विवेक की शादी भी हो जाती है। विवेक अब अपना काम संभालते हैं। अब इसके बाद उनका आना जाना अब दूसरे शहर में ज़्यादातर होने लगता है। घाटा हुआ था कंपनी में। उनका पापा का जो कंपनी थी, बहुत सारा नुकसान हो गया था। अब उस घाटा को जल्द से जल्द रिकवर करना चाहती थी, तो ग्राउंड पर जा कर के खूब मेहनत करते थे। अपनी कार से जाते थे दूसरे शहर में, लोगों से मिलते थे, बातचीत करते थे, कंपनियों से मिलते थे और फिर अपने बिजनेस को उसी जगह पर लाना चाहते थे जहाँ जितना नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करना चाहते थे। नई नई शादी हुई थी विवेक जी का। अपने पत्नी को ज़्यादा समय दे नहीं पा रहे थे। आप पत्नी को समझाते भी थे कि देखो, अभी अभी मेरा जो बिजनेस है ना, बहुत घाटे में चल रहा है, मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा। पत्नी भी उनकी समझ जाती है, कहती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले अपना बिजनेस को संभालिए और मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, मैं भी तो यहीं हूँ, मैं भी आपका इंतज़ार करती हूँ। लेकिन वो बिल्कुल टाइम नहीं देते थे। सुबह निकलते थे और देर रात को आते थे। आने के बाद इतना थके मांदे होते थे, खुद उनके पास में ड्राइवर भी नहीं था, खुद ड्राइव करते थे अपनी कार को और आते थे थके हुए हालत में। अब उस दौरान उनको अब ड्रिंक लेने का आदत भी हो गई थी। घर में आते थे, ड्रिंक करते थे और सो जाते थे। रोज़ का कहानी यही चल रही थी। अब एक ही जगह पर परिवार रह कर के पति पत्नी, अब जो मधुर संबंध होना चाहिए था ना, वो बन नहीं पा रहा था। लेकिन पत्नी समझती थी कि कुछ दिनों की बात है, इसके बाद तो सब कुछ सही हो जाएगा। जब मेरे पति अब उस लायक हो जाएंगे, जो बिजनेस घाटे में चल रहा है उसको संभाल लेंगे, तब तो मेरे पास ही रहेंगे ना। अभी तो बेचारे खुद इतना मेहनत कर रहे हैं। वो समझती थी और उनका हेल्प भी करती थी। सुबह वक्त में उठाती थी, उनके लिए नाश्ता पानी सब कुछ तैयार करके देती थी कि भूखे मत रहना, आप गाड़ी में पैक करके दे देती थी। टाइम पर उठाती थी और फिर अपनी पत्नी को धन्यवाद करके वो निकल देते थे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन रोज़ का आना जाना बहुत थकावट हो जाती थी। अब उनका हर शहर में जाना आना था, तो इतना ड्राइव कर लेते थे कि जब तक मैंने घर में आते थे ना, तो थक के चूर हो जाते थे। उनके पिता कहते हैं कि बेटा एक काम कर,
अब तो इतना कर ही रहा है ग्राउंड पे मेहनत, तो ये रोज़ का इतना ड्राइव करना ठीक नहीं है। ये काम करना तो सेंटर पॉइंट में कोई घर किराए पर ले ले, कोई फ्लैट ले ले और रात वहाँ पर गुजार। बात तो जम गई थी। अब इसके बाद अब वो घर की तलाश करने लगते हैं सेंटर पॉइंट में पहुँच करके, जहाँ से वो अपने घर की तरफ भी आ सके और आगे भी जा सके। एक ऐसे ही कस्बे में एक फ्लैट का ढूंढवाते हैं, डीलर से मिलते हैं और डीलर भी उनको घर दिखा देता है जो नया नया घर बना हुआ था। दूसरे मंजिल पर अब वो फ्लैट देखते हैं, फ्लैट पसंद में आ जाता है और बाकी मंजिल में तो अभी काम चल रहा था, काम रुका हुआ था ना जाने कब, लेकिन ये सेकंड तक आपका कंप्लीट हो चुका था। घर पसंद आ जाता है और किराए ठीक ठाक है, बजट में है तो ले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी थी, कार भी पार्क हो सकती थी, तो घर लेने में देरी नहीं करते हैं। ना कोई इंक्वायरी किए कि ये घर कब से बना है, कुछ तो पता करना चाहिए था। अब यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में, कौन लोग हैं, कैसे हैं, घर कैसा है, कुछ तो मालूम करना चाहिए। लेकिन उनके पास, विवेक के पास में इतना फुर्सत ही नहीं होता है। डीलर दिखाता है, घर पसंद आ जाता है, अब फिर घर का सौदा, एक तरह से बातचीत हो जाती है और घर ले लेते हैं। अपने घर लौटते हैं, अपनी पत्नी को बताते हैं कि देखो मैंने एक फ्लैट ले लिया है, अब रोज़ का सफ़र मुझसे अब थोड़ा हो नहीं पा रहा है। पत्नी भी समझती थी, कहने लगी कि मैं भी चलूँगी वहीं पर, हम दोनों अब मेहनत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब कहने लगी कि नहीं नहीं, अभी तुम अकेले कैसे रह पाओगी, मैं हूँ, कभी इस कंपनी में जा रहा हूँ, कभी उस कंपनी में जा रहा हूँ, तो तुम्हें मैं कहाँ ले ले के घूमता रहूँगा। विवेक भी अपनी जगह पर सही थे और उनका पत्नी भी अपनी जगह पर सही थी कि मैं अपने फ्लैट में रह जाऊँगी, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, रात को लौट के आ जाओगे, साथ में रहेंगे। अब एक तरह से विवेक जी तो समझ रहे थे, लेकिन ये सोच रहे थे कि भाई मैं सुबह निकलूँगा, देर रात तक कब आऊँगा, तब तक ये फ्लैट में अकेले रहेगी, ठीक नहीं है। अपने पत्नी को समझाने लगते हैं कि नहीं, अब कुछ दिनों की तो बात है, कुछ महीनों की बात है, अपने परिवार में, हमारे परिवार में रहो, आज जब मैं इस लायक हो जाऊँगा तो मैं फ्लैट में क्यों रहूँगा भाई, अपने घर में रहूँगा, तुम्हारे साथ में रहूँगा। पत्नी बात को समझ जाती है। अब इसके बाद वो फ्लैट में रहने लगते हैं। पहला दिन सही गुजर जाता है, दूसरा दिन भी सही गुजर जाता है, क्योंकि रात को कभी कभी 11 बजे, कभी 11:30 बजे, कभी कभी 12 बजे भी अपना फ्लैट में लौटते थे, कार पार्किंग करते थे। और इसके बाद में इतने अब थक के चूर हो जाते थे कि सीधा अपना फ्लैट खोलते थे और उस मंजिल पर बस 2 ही फ्लैट था, आमने सामने दरवाज़ा था। और उस दरवाजे में कौन रहता है विवेक जी को कुछ भी मालूम नहीं था। सीधा अपना कमरे का दरवाज़ा खोलना और इसके बाद फ्रेश होना, अगर जी में आए तो थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेना, नहीं तो बिल्कुल सो जाते थे अपने पलंग पर लेट करके। सुबह अलार्म लगा कर रखते थे, वक्त पर उठते थे। अब बहुत सारा मेहनत करते थे, ग्राउंड लेवल पर अब जुड़ चुके थे। वो कंपनी को अब जो घाटा हुआ था उसे उबारने की कोशिश कर रहे थे। अब उनके पिता भी खुश थे कि बेटा मेरा बहुत जी जान से मेहनत कर रहा है। उनकी पत्नी खुश थी कि देखो मेरा पति कितना होनहार है, कितना मेहनत कर रहा है। मतलब परिवार के लोग सारे खुश थे। इधर जो विवेक थे ना, मेहनत करके आते थे। तीसरा दिन था, तीसरा दिन 11 बजे रात को विवेक जी बताते हैं कि मैं 11 बजे मैं अपने फ्लैट में पहुंचा था, कार पार्किंग में पार्क करके। अब मैं ऊपर सीढ़ी पर चढ़ता हुआ, अब दूसरा मंजिल था और लिफ्ट अभी चालू भी नहीं हुआ था। मैं पहुंच जाता हूं आराम से। जब मैं ऊपर आता हूं ना, तो पहली बार उस फ्लैट में दरवाजे पर मैं किसी को देखता हूं। मैं देखता हूं कि कोई 25 साल की एक नौजवान लड़की है और वो अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोल रही है। जिस वक्त मैं आता हूं ना उस फ्लोर पर, शायद वो भी कहीं बाहर से आई होगी। मैं पहली बार उस लड़की को देखता हूं, उसे दरवाज़ा का वो खुल नहीं रहा है, कि लग नहीं रहा है। वो मुझसे हेल्प मांगती है कि सुनिए सुनिए, आप इस सामने वाले घर में रहते हैं, आपने लिया है। वो सुंदर लड़की को देख के विवेक जी सोचते हैं कि भाई पढ़ी लिखी लड़की है, उनके दिल में कोई पाप वाप नहीं जगता है। सुंदर थी, लेकिन वो बिल्कुल अब अपना जिस रो में रहते थे, सीधे साधे इंसान थे। और फिर कहते हैं हाँ मैं इसी घर में रहता हूँ जो कुछ दिनों के लिए अब यहाँ पर रह रहा हूँ। मैं चाबी लेते हैं और दरवाज़ा खोल देते हैं।
लड़की अब एक तरह से कहती है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी मदद की, मैं तो बहुत देर से उलझी हुई थी, मेरे से चाबी वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। अब इसके बाद वो चली जाती है अंदर। पहली बार उस लड़की को विवेक जी देखते हैं, लेकिन उस लड़की में उनका कोई रुचि नहीं थी, शादीशुदा थे, कोई मतलब ही नहीं था। अब इसके बाद वो ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं। थकावट हुई पड़ी थी कि चलो एक आध पैग लगा लेते हैं और जो बदन का दर्द है सही हो जाएगा, आराम से मैं सो भी पाऊंगा, फिर अगले दिन वही सफ़र मुझे करना है, भाग दौड़ करनी है। और बैठे हुए अपना ड्रिंक कर रहे हैं, तभी उनका दरवाजे पर नॉक होता है। नॉक होते समझ गए कि शायद लड़की को कोई ज़रूरत है और वो दरवाज़ा खोल देते हैं। बाकी में वही लड़की गेट पर खड़ी मिलती है, मुस्कुरा रही है। अतः पूछते हैं कि हाँ मैडम बताइए, क्या मैं सेवा करूँ आपका, कोई ज़रूरत है तो बताइए आप। तब कहने लगी कि देखिए ना, मैं अकेले हूँ और मेरा जो भाई है ना अभी आया नहीं है, हम भाई बहन यहाँ पर रहते हैं, मुझे डर लग रहा है, अब आता ही होगा, क्या मैं आपके घर में कुछ देर के लिए बैठ सकती हूँ। विवेक ड्रिंक किए हुए थे और कहने लगे हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप बैठ जाइए आराम से, ये कुर्सी है और ये सोफ़ा है, जहाँ आपकी इच्छा हो आप बैठ के इंतज़ार कर लीजिए। दरवाज़ा बंद हो जाता है, लड़की अंदर आती है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। हाँ, तब विवेक लगता है कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, दरवाज़ा तो खुला रहना चाहिए भाई, जब इसका भाई आने वाला है तो दरवाज़ा बंद होने पर न जाने क्या सोचेगा। विवेक उठते हैं और जाके दरवाज़ा खोल देते हैं। आधा दरवाज़ा खुला हुआ है और फिर अपनी जगह पर आ जाते हैं। अब एक तरह से पूछ लेते हैं कि कहीं आप कुछ ड्रिंक वगैरह तो नहीं लेती, अगर लेती हैं तो शर्माइए मत। तब वो लड़की कहती कि हाँ, मुझे ऐसी कुछ खुशबू आई थी तो मैं सोचा कि चलो मैं अपने भाई का भी वेट कर लूँगी और अकेले डर भी लग रहा है, तो चलिए अच्छा हुआ आप मिल गए, हाँ थोड़ा सा मुझे दे दीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत भी है। विवेक जी थोड़ा सा ड्रिंक बना के दे देते हैं और वो लड़की आराम से ड्रिंक को ले लेती है। दूसरा मांगती है कि इसमें मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा और दे दीजिए। इस तरह करते करते 3-4 पैग वो पी जाती है। विवेक जी बार बार अब अपना ड्रिंक तो रोक दिए थे, पी नहीं रहे थे, अब उसके भाई का इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगा इसका भाई, कब ये लड़की जाएगी। लेकिन लड़की नशे में हो चुकी थी। विवेक को लगा कि भाई अगर ऐसे ही पीती रही तो ये तो हमारे घर में रह जाएगी, ये जा नहीं पाएगी, उठ नहीं पाएगी। उस लड़की से पूछते हैं कि आपका भाई कब आएगा। तब वो लड़की कहने लगी बस आता ही होगा, थोड़ा सा और मुझे दे दीजिए। इस तरह करते करते वो ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, सुरूर में आ गई थी और रात भी ज़्यादा हो गया था। इधर जो विवेक जी थे परेशान भी हो रहे थे मन ही मन कि मैं इसके लिए क्यों दरवाज़ा खोला, इससे बढ़िया था कि दरवाज़ा नहीं खुलता। अब एक तरह से लड़की को अंदर बुला के फंस चुके थे। लड़की उठने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसका भाई का कोई अता पता नहीं था कि भाई कब आएगा, जैसा लड़की ने बोला। आखिरकार रात का 1 बज चुका था, भाई का उसका पता नहीं था। तो विवेक जी पूछे बैठे कि मैडम आपका भाई कब आएगा। और तब लड़की के मुंह से अनाप शनाप निकलने लगता है, जैसे नशे में हो। कौन सा भाई, किसका भाई। तब विवेक को लगा कि लड़की नशे में हो चुकी है, अपने भाई को अब ऐसी बातें बोल रही है। लड़की का हाथ पकड़ते हैं कि मैडम उठिए, चलिए मैं आपको आपके कमरे में कर देता हूँ, मुझे भी नींद आ रही है और मुझे भी सोना है और फिर सुबह अपने काम पर जाना है। लड़की उठती नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती हाथ पकड़ करके और उसको उठाते हैं, सहारा दे करके। अब लड़की उनके घर से निकल नहीं रही है कि नहीं नहीं मुझे और दो, मुझे और पीना है, मुझे और पीना है। लेकिन विवेक जी मना कर देते हैं कि अब मेरे पास में है ही नहीं। बोतल को छुपा देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास में और नहीं है, जाइए आप अपने कमरे में चलिए। ज़बरदस्ती उसको खींच के ले आते हैं और उसके कमरे में कर करके आप फिर दरवाज़ा खींच के लॉक कर देते हैं, मतलब बाहर से बंद कर देते हैं। ऑटोमेटिक दरवाज़ा बंद हो जाता है। राहत की सांस लेते हैं कि मैं किस बला को अपने घर में अंदर ले लिया था, इसका भाई को कोई आता पता नहीं। और फिर अपने कमरे में आ जाते हैं और फिर थकावट तो होती है, बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ जाती है। उस रात में यही सब घटना घटी थी। अगले दिन फिर विवेक जी अपने काम पर निकल जाते हैं। जाते जाते उस दरवाजे को देखते हैं, दरवाज़ा बंद था। चैन की सांस लेते हैं कि चलो अच्छा हुआ दरवाज़ा बंद है, अब उसका भाई आ गया होगा, हमें क्या करना है।
अपनी कार में जाते हैं और कार स्टार्ट करके निकल जाते हैं अपने काम पर। रात होती है, जब आते हैं ना तो रात को फिर आज लेट हो चुका था, 11 बजा था। डरते डरते आते हैं, कहीं वो लड़की ना मिल जाए। लड़की तो चेप हो गई थी रात में, वो तो बहुत बड़ा ड्रिंकर है, बहुत ज़्यादा वो दारू पीती है। इतना तो मैं आज तक दारू नहीं पिया। विवेक जी अपने मन में अब ये सब समझने लगते हैं कि उससे बचा जाए भाई, वो कभी मेरे रास्ते में ना आ जाए। जब ऊपर आते हैं देख लेते हैं कि हाँ उसका दरवाज़ा बंद है, और तब अपने गेट पर आते हैं, आराम से चाबी घुमाते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर आके दरवाज़ा फटाफट बंद कर लेते हैं, बिल्कुल आराम से, कहीं जरा भी आवाज़ बिना किए हुए। अब इसके बाद राहत का सांस लेते हैं, चलो अब ठीक है, जो भी हो अब होगा, अब लड़की अपने घर में होगी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब सारा दिन थकावट होती है, बोतल निकालते हैं और फिर एक आध बैग अपना पीने लगते हैं। पीने के बाद में दरवाजे पर 2 बार दस्तक होता है, लेकिन वो समझ जाते हैं कि वही लड़की होगी। मैं ड्रिंक कर रहा हूँ ना, बोतल खोला हूँ ना, अब उसको खुशबू लग गया है, इस बार मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। और वही हट कर लेते हैं। 2-3 बार दस्तक होता है, लेकिन आवाज़ किसी की नहीं आती, लेकिन वो समझ जाते हैं कि लड़की वही है, आज फिर मेरे से चेप हो सकती है। मैं आज तो बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, और ना दरवाज़ा खोलते हैं। 2-3 बार दस्तक होने के बाद में दरवाजे पर फिर दस्तक नहीं होता। पीने खाने के बाद में विवेक जी अपने बिस्तर पर जा गिरते हैं और नींद भी आ जाती है, थकावट, आराम से सो जाते हैं। जब उनको लगता है कि उनको कोई बाहों में पकड़ रखा है, उनको लगा कि मैं अपने घर में हूँ, अपनी पत्नी के साथ में हूँ। उनको लगा है कि सब कुछ सपने में चल रहा है, या फिर वही एहसास होता है कि मैं तो अपने घर में हूँ और पत्नी के साथ लेट रहा हूँ। सब कुछ वही महसूस होता है। और फिर अनजाने में अब सब कुछ हो जाता है। अब उनको लगता है कि मेरी पत्नी है और नशे में भी होते हैं। और जब सुबह उनकी आँख खुलती है ना, तब उनके कपड़े अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं और रात की बात उनको याद आ जाती है कि अरे ऐसे कैसे हो गया, मैं तो अपना इस घर में हूँ, पत्नी मेरा दूर है, तो ये कैसे हो सकता है। बहुत सोचते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। उनको लगा कि चलो मैं मान लेता हूँ कि मैं स्वप्न देखा था, ड्रीम में था, मैं ये सब मान सकता हूँ, लेकिन मैं पूरा कपड़ा उतार कर कभी सोता नहीं हूँ, तो मैं कैसे सोया था, ये कैसे कर लिया मैं। इतना मैं ड्रिंक भी नहीं करता हूँ कि मैं अपने होश वास में ना रहूँ। एक अंदर में डर होता है, डर जो होता है ना तो कांप जाते हैं। ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, क्या मुझे कोई बीमारी तो नहीं लग गई है। ये पहली बार है कि मैं अपने कपड़े उतार के सोया हूँ, पूरा एक तरह से आदमजात बन करके। ऐसा तो मैंने आज तक नहीं किया। डर जाते हैं, अभी भी उनको भूत प्रेत का ख्याल नहीं आता है। उनको लगा कि बस कोई मामूली बात है और ऐसा फिर दोबारा नहीं होगा। फिर अपना सुबह में उठते हैं, फ्रेश होते हैं और इसके बाद अपने काम धंधे पर जाते जाते उस दरवाजे पर देख के जाते हैं। दरवाज़ा वैसे को वैसे बंद मिला। राहत का सांस लेते हैं, फिर अपने कार स्टार्ट करके निकल जाते हैं रोज़ की तरह। बाहर जाकर होटल में नाश्ता पानी करके, चाय पी करके और अपने काम पर निकल जाए। रात होती है, आज भी उनको लेट हो चुका था, लेकिन कल वाला इतना लेट नहीं। आज 10 बजे के आसपास अब उस जगह पर आ जाएं, पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ा करते हैं। हाँ, फिर धीरे धीरे करके बिना आवाज़ किए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद में सीधे दरवाजे पर नहीं जाते, झाँकते हैं कि हाँ उस लड़की का दरवाज़ा बंद है ना, भाई बहन कमरे में होंगे, उनका परिवार भी होगा, हो सकता है। अब उसके बारे में ज़्यादातर उनको कोई जानकारी थी नहीं। सुबह अपना जल्दी निकल जाते थे, अब किसी से पूछताछ भी तो नहीं किए थे, फुर्सत ही नहीं मिलती थी। उनको लगा कि भाई परिवार के लोग रहते होंगे, चलो कोई बात नहीं, उस दिन उनका परिवार नहीं होगा, अकेले होगी लड़की, इसलिए हमारे कमरे में आ गई। अपने कमरे में आ जाते हैं, अब फिर अपना बोतल खोलते हैं। अब बोतल खोलते ही दरवाजे पर दस्तक होने लगता है। फिर वो डर जाते हैं कि बिल्कुल वही लड़की हो सकती है। आज लग रहा है उसका भाई भी नहीं है, परिवार भी नहीं होगा। एक बार अंदर आ गई ना तो मुझसे चेप हो जाएगी। दस्तक कई बार होता है, लेकिन वो दरवाज़ा खोलते नहीं है, आराम से सो जाते हैं। ड्रिंक करने के बाद में आराम से सो जाते हैं। दूसरी रात भी वही एहसास होता है कि जैसे अपने घर में हो,
अपना मेन घर में और अपनी पत्नी के साथ लेटे हुए, पत्नी उनके बाहों में भर करके उनसे प्रेम कर रही हो, और वो भी अपनी आंख बंद किए हुए, नशे में तो थे ही, अपने पत्नी से प्रेम कर रहे हैं। उनको सब कुछ वही फीलिंग, एहसास, सब कुछ वही हो रहा है, पत्नी वाला ही। उनको नहीं लगता है कि मैं दूसरी जगह में हूँ और यहाँ पर मेरी पत्नी कैसे आ सकती है, बिल्कुल उनको समझ में नहीं आता है। जब सुबह होती है ना, फिर वही अपने को उसी हालत में पाते हैं, पूरा कांप जाते हैं। अरे ये मेरे साथ में क्या हुआ, मैं तो ऐसे सोता नहीं, आज मेरी दूसरी बार ऐसा हुआ है। थोड़ा डर जाते हैं, कहीं कोई मुझे बीमारी तो नहीं हो गई। भूत प्रेत का जरा भी संदेह नहीं करते हैं। और फिर वही बात याद आती है सपनों वाली, जैसे उनको लगता है कि मैं सपना देखा था, मैं अपनी पत्नी के साथ में था, ये ऐसा दूसरी बार में कैसे हो सकता है। लेकिन अब लेट हो रहा था, ज़्यादा विशेष सोच नहीं पाते और कहते हैं कि आज मैं डॉक्टर से बताऊंगा, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, कहीं बीमारी आगे ना बढ़ जाए। अभी भी उनको लगता है कि अब ऐसा कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं है, यह कि भूत प्रेत को महत्व देते नहीं थे। लेकिन जाते हैं, डॉक्टर से मिल नहीं पाते हैं, अब अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं कि चलो आज नहीं तो कल मिल लेंगे। फिर वही होता है, रात को लौटते हैं, रात को 11 बज चुका है और डरते हुए आते हैं। जब देख लेते हैं कि लड़की का दरवाज़ा बंद है ना, तब वो धीरे से आकर के रोज़ की तरह अपना दरवाज़ा खोलते हैं और एक झटके से कमरे के अंदर में और फिर दरवाज़ा लॉक, और इसके बाद वही ड्रिंक करना और फिर सो जाना। आज भी वही किए थे। जब उनको एहसास होने लगा, आज तीसरी रात थी, कि हाँ मैं अपने घर में हूँ, अपनी पत्नी के साथ में हूँ और पत्नी मुझसे प्रेम कर रही है। अब इसके बाद अचानक उनकी उस रात को आँख खुल जाती है। जब आँख खुलती है ना, और जो देखते हैं ना, तो समझ में नहीं पाते। उनको लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये मैं सपने के अंदर में हूँ ना, तभी मुझे ऐसा लग रहा है। अपने आप को चिकोटी काटते हैं, लेकिन अब जान चुके हैं कि ये सपना नहीं है, ये रियल टाइम है। और जो देखते हैं ना, तो समझ नहीं पाते। वही लड़की उनके बिस्तर में है जो सामने वाले फ्लैट में रहती थी, उस रात आई थी और जो उस कमरे से निकल नहीं रही थी कि मेरा भाई आने वाला है और तब मैं चली जाऊंगी। उसको देखते हैं, एकदम भौचक्के रह जाते हैं कि मैडम आप मेरे कमरे को दरवाज़ा कैसे खोल दिया। लड़की मुस्कुराती है और कहती है कि मेरे तो बाएं हाथ का खेल है। अरे ऑटोमेटिक लॉक है, मेरे पास इस फ्लैट का चाबी भी है। चाबी दिखाती है। आप एक तरह से बड़ा खौफ में हो जाते हैं और डर भी जाते हैं कि आपने मेरे साथ में क्या किया, क्या आप मेरे साथ में ऐसा हर रोज़ कर रही हो 3 दिन से। तब लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं ही तो आती हूँ, मेरे पास में चाबी है ना, मैं आराम से खोलती हूँ। मैं तो दरवाज़ा दस्तक देती हूँ, लेकिन तुम खोल ही नहीं पाते हो। मैं आती हूँ, आराम से 1-2 पैक पीती हूँ जब तक तुम सो रहे होते, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ सो जाती हूँ। अपने दिल की बात पूरी लड़की बता देती है। बहुत डर जाते हैं और कहते हैं कि मैडम आपने ये गलती कर लिया, लेकिन आज के बाद में ये दोबारा गलती कभी ना हो। आप निकलो, इसी वक्त मेरे फ्लैट से निकलो। लड़की कहती है कि नहीं नहीं, अब तो मैं आपके साथ में रहूँगी, सुबह चली जाऊँगी। लेकिन विवेक मानते नहीं हैं और कहते हैं कि देखिए आज के बाद में ऐसी कोशिश में मत कीजिएगा। मैं नशे में हूँ और इसका फ़ायदा आपने उठाया। बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह आपने बिहेव किया था। मैं तो सोच रहा था कि मैं सपने की दुनिया में हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ में हूँ, लेकिन आपने मेरे साथ में धोखा किया। मेरे एक तो ऊपर से चोरी छुपे मेरे घर में घुसी और ऊपर से मेरे साथ में ऐसा आपने काम किया। बहुत गंदी औरत हैं आप, बहुत गंदी लड़की हैं। विवेक को जो मन में आ रहा था उस लड़की को बोल रहे थे, आप मेरे घर से निकल जाइए। लड़की गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कपड़े लत्ते सही करके और फिर वो निकल जाती है। निकलते ही विवेक जी दरवाज़ा धड़ाम से बंद करते हैं, लॉक लगाते हैं, लेकिन डरे रहते हैं, क्या पता लड़की फिर लौट के आ जाए। ये तो लड़की पागल लगती है। विवेक जी को कैसा लगता है, और नशे में जब हो जाती है ना तो किसी को सुनती नहीं है। इसके पास इस फ्लैट की चाबी कहाँ से आया, हो सकता है ये भी बात को मान लेते हैं कि चाबी हो, लग गया हो चाबी। लेकिन अब सो नहीं पाते, जागते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। अब फिर मन ही मन अब कहते हैं कि चलो मैं बिल्कुल इस लड़की से रिश्ता रखना है,
अब मैं इसको इतना डांट दिया हूँ, अगर लड़की बिल्कुल नहीं है मेरे कमरे में आएगी। इतना डांटने के बाद में कौन लड़की आएगी। निश्चित होकर के सुबह में सोते हैं और देर रात सुबह तक सोते रहते हैं। 10 बजे दिन में उठते हैं। तब उनको लगता है कि आज तो बहुत देर हो गई है। आनन फानन में तैयार होते हैं और उस दरवाजे पर अपना दरवाज़ा खोल करके आज जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, तो दरवाज़ा खुला हुआ है। दरवाज़ा खुला हुआ देख करके अब एक पल के लिए रुक जाते हैं वहाँ पर और देखते हैं ना, तो उसमें एक परिवार है, बूढ़ा बूढ़ी है और एक बच्चा भी उसके साथ में है, जवान बच्चा। और वो लोग देखते हैं तो बाहर निकल आते हैं। अरे बेटा, आप रहते हो यहाँ पर? तब विवेक कहते हैं कि हाँ, मैं रहता हूँ जी। बेटा, ये हमने घर लिया है, खरीदा है, और हम तुमसे पूछ रहे थे कि सब कुछ पानी वानी बिजली वगैरह सब कुछ सही है ना यहाँ पर? विवेक एकदम चौंक गए। कहने लगे कि आप ये घर खरीद रहे हो, लेकिन बेच कौन रहा है? इस घर में तो लोग पहले से रहते आए हैं। तब वो खरीदार जो है ना, जो फैमिली है, वो कहती कि नहीं बेटा, ये तो फ्लैट खाली था, ये फ्लैट तो अब काफ़ी दिनों से हमने लिया हुआ है और हमने अब एक तरह से बहना बाटी सब कुछ हो गया। अब हम इसको फाइनल करने जा रहे हैं, लेकिन अब फाइनल करने से पहले हम एक बार इस फ्लैट में आए हैं कि अच्छी तरह से देख ले, अगर कोई रोग रंगन कोई काम छूटा हुआ हो तो हम उसको करवा लें। नहीं नहीं, इस घर में और कोई नहीं रहता बेटा, ये खाली पड़ा है, जो डीलर हमें शुरू से बताया। सही कहूँ ना कि विवेक जी उस परिवार को देखते रह गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्या चल रहा है, कहीं वो पागल तो नहीं हो गए। उनकी नज़र में तो वो लड़की, उसका भाई और उसका परिवार रहता था। ये कैसे हो सकता है? फ्लैट कहाँ से खाली हो सकता है? अब देर भी हो रही थी। अब इसके बाद अपने दिमाग को अब सोचते हुए वहाँ से निकल लेते हैं कि ये सब क्या हो रहा भाई। समझने की कोशिश करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। लेट हो रहा था तो फिर अपने काम में निकल ले आते हैं और जब लौटते हैं ना, तो फ्लैट बंद मिलता है। वो घर में आते हैं। अब इसके बाद वही ड्रिंक करना बैठ जाते हैं। अब कुछ ही देर के बाद फिर दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। जब दस्तक होती है ना, तो उनकी जान निकल जाती है। अब वो डर जाते हैं, खौफ में भर जाते हैं। ये हो क्या रहा भाई? कौन है हो सकता है इस वक्त में? क्या वही लड़की तो नहीं है? लेकिन वो परिवार कह रहा था कि इस घर में कोई रहता नहीं है, तो कौन हो सकता है? दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, डर जाते हैं कि कल मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब इसके बारे में जानकारी जरूर लूँगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरा कोई कितना भी नुकसान हो, मैं पता करके रहूँगा। दरवाज़ा नहीं खोलते हैं और कई बार दस्तक हो जाता है और फिर शांति हो जाती है। अब जो ड्रिंक किए हुए थे वो भी उनको लग रहा है कि ये तो कम है ना, इतना डरे हुए तो होते हैं और कुछ ड्रिंक कर लेते हैं और तब जाकर उनको अब नींद आती है। नींद आने के बाद में फिर वही एहसास जो 3 रात पहले हुआ था, जो लग रहा था कि अपने घर में हैं, अपनी पत्नी के साथ में आराम कर रहे हैं, पत्नी उनसे प्रेम कर रही है, वो भी प्रेम कर रहे हैं। और सुबह में जब उठते हैं ना, तो फिर अपने आप को आदमजात में पाते हैं। मतलब शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था। इतना खौफ में भर गए थे, इतना डर चुके थे। पहली बार लगा कि हाँ, यहाँ तो भूत है, यहाँ तो प्रेतनी है। वो लड़की कोई प्रेतनी है, कोई जादूगरनी है, ऐसा वो इतना सोच करके कांप जाते हैं। अब इसके बाद काम पर तो नहीं जाते, सीधा कपड़ा पहनते हैं और नीचे उतरते हैं, क्योंकि अभी ऊपर का काम बाकी था। और वहाँ पर वॉचमैन बैठा हुआ था, उससे पूछते हैं भाई, अब अपने बारे में तो सब कुछ बताते नहीं हैं, उस फ्लैट के बारे में पूछते हैं कि जो मेरे वाला सामने वाला फ्लैट है वो क्या बिक चुका है, क्या उसमें कोई परिवार रहता है? तब वो वॉचमैन बताता है कि नहीं साहब, एक फैमिली है, वो उस घर को लेना चाहती है, बहना बाटी हो चुका है और कल ही आई थी देखने के लिए। आप विवेक को अब जो हालत होती है ना, विवेक की समझ पाते हैं। उनको लग जाता है कि नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो लड़की है ना, मैं उसको उस घर में देखा हूँ, मैं उसका परिवार को तो नहीं देखा, और लेकिन कह रही थी कि मेरा भाई साथ में रहता है। एकदम खौफ में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ज़रूर ये प्रेतात्मा है, कोई भूतनी है, कोई
चंडालनी है, कोई चुड़ैल है। खौफ में पड़ जाते हैं और भी जानकारी लेते हैं उस वॉचमैन से, लेकिन वॉचमैन कहता है कि साहब इसके बारे में मुझे और कोई जानकारी नहीं है, जितना जानकारी है मैं बता देता हूँ। इतना खौफ में हो जाते हैं कि उसी दिन अब फ्लैट में से अपना सामान निकाल लेते हैं। हालांकि उनका एडवांस कई महीनों का था, दे चुके थे एडवांस। अब कहते हैं कि ना, जान है तो जान है। इसके बाद वो होटल में आ जाते हैं और इसके बाद वो लौट के उस घर में जाते तक नहीं हैं। दिन रात डरे रहते हैं। उनको लगता है कि कहीं वो लड़की फिर सामने ना आ जाए, लेकिन होटल में अपने आप को सुरक्षित पाते हैं और फिर अपने काम में जुट जाते हैं। जब उनका काम सही अब हो जाता है और उनको एक दिन उनको फुर्सत मिलता है और तब उस जगह पर जाते हैं। वहाँ पर अब ऊपर का मंजिल का काम चल रहा था। वहाँ पर एक पुराना ठेकेदार भी था जो एज काफ़ी था। अब उससे वो दोस्ती करते हैं, चाय की दुकान पर ले जाते हैं और फिर उसके बारे में, उस घर के बारे में पूछते हैं। और तब वो कहानी बताता है कि देखो, ये जो जगह है ना, ये हॉन्टेड थी। मुझे जो जानकारी है और जो आगे मैं कहानी बता चुका हूँ ना, वो कहानी को वो ठेकेदार बताता है कि इस जगह पर एक भरा पूरा परिवार रहता था, बड़ा खुशहाल परिवार था। अब फिर वो लड़की गायब हो जाती है, अपने प्रेमी के साथ चली जाती है। परिवार सालों तक ढूंढता रहता है और फिर उसकी मौत की खबर आती है और आगे की कहानी में सब कुछ बता चुका हूँ। अब इसके बाद विवेक को समझ में आ जाता है कि वो उस रात और कई रातों तक जो लड़की उनके साथ में थी, वो जीती जागती लड़की थी नहीं, वो एक प्रेतात्मा थी। और वही लड़की थी, उस परिवार की लड़की थी जो आत्मा को बुलाया गया था, जो फकीर बाबा जो मंत्र दिए थे उसके फादर को कि वो ये मंत्र पढ़ना अमावस की रात को तो लड़की आ जाएगी, लेकिन ज़्यादा देर तक अपने घर में मत रखना, नहीं तो बाद में वो लड़की तुम्हारे लिए दुखदाई बन जाएगी। और वही हुआ। वो अब मोह माया में पड़ चुके थे और इसके बाद वो आत्मा को भेज नहीं पाए। आत्मा ने ही अब वो अपनी मम्मी को खुद ही मारा था, ये लोग बताते हैं। और इसके बाद वो घर के परिवार लोग घर को छोड़ कर चले जाते हैं और इसके बाद किसी को बेच देते हैं। और वो जो घर खरीदा था ना, अब कुछ साल अपने पास में रखता है और फिर जब अच्छा मुनाफा मिलता है तो बिल्डर को बेच देता है। बिल्डर इस घर को अब नया सिरे से बनाता है, लेकिन उसकी आत्मा कहीं गई नहीं है। वो आत्मा आज भी उसी जगह पर है, मौजूद है और उसी फ्लैट के अंदर में, विवेक जी बताते हैं। अब इसके बाद विवेक जी कभी भी उस एरिया में आसपास भटकते नहीं, लेकिन इतना हो गया था, इतना मेहनत करने के बाद अपने बिजनेस को संभाल लिए थे। और फिर उनका बाहर का जो दौरा था, जो ज़्यादातर घूमते थे, वो कम हो चुका था। अपने परिवार, अपनी पत्नी के साथ अब अच्छी समय दे रहे थे, टाइम दे रहे थे और अपना बिजनेस को भी संभाल रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी विवेक जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है, कोई आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर आप भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और हाइप भी कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं ना कल की रात एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।